चलिए फिर मिलते हैं एक नई सुबह नई शुरुआत के साथ, है ना। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। हम लोग प्रीवियस क्लास में क्या पढ़े थे? प्रीवियस क्लास में डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच के कुछ रूल्स देखे थे, है ना। कुछ रूल्स के अगर प्रेजेंट में रहेगा तो उसको किस में चेंज करेंगे, है ना। इस चीज को देखे थे, आप उस चार्ट को स्क्रीनशॉट भी किए थे, आप उसको फिर से एक बार देख लेंगे, ठीक है। तो हम लोग जनरली क्या पढ़े थे कि अगर सिंपल प्रेजेंट में रहे इट मीन्स सिंपल प्रेजेंट, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है थोड़ा रिमेंबर कीजिए। सिंपल प्रेजेंट अगर रहे तो इसका इनडायरेक्ट, ये डायरेक्ट स्पीच में है ना। इसको जब हम लोग इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे, ठीक है, तो क्या होगा? अगर सिंपल प्रेजेंट में रहता है तो सिंपल पास्ट में, है ना। कहने का मतलब अगर V1 या V5 यूज है सेंटेंस में, है ना, डायरेक्ट स्पीच में, तो जब उसको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं तो क्या हो जाता है? V2 में। इसी प्रकार हम लोग पढ़े थे कि अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है तो वो पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज हो जाता है, प्रेजेंट परफेक्ट में रहता है तो पास्ट परफेक्ट में हो जाता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में रहता है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हो जाता है। उसी प्रकार अगर सिंपल पास्ट में है तो पास्ट परफेक्ट में, और पास्ट कंटिन्यूअस में होता है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। तो ये सब बातें हम लोग प्रीवियस क्लास में पढ़े थे। अब हम लोग चलिए कुछ एग्जाम्पल्स लाए हैं, ठीक है। उसके अलावे भी देखिए एक चीज और, प्रेजेंट के अलावे भी रहता है ना, मे माइट यूज रहता है ना। मे हो गया, माइट हो, मे हो गया, साइल हो गया, विल हो गया, है ना। ईज आर एम तो हमको पता है ना। ईज आर एम हो गया, वाज वर हो गया, ठीक है। तो इसको जब इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तब क्या होगा? मे का माइट हो जाएगा, ठीक है। काइंड का कुड हो जाएगा, ठीक है। साइल का शुड हो जाएगा, विल का वुड हो जाएगा, और ईच आर एम रहता है तो वाज वर में, और वाज वर रहता है तो हाइड में, ठीक है। तो ये सब हम लोग पढ़े थे बच्चे, है ना, प्रीवियस क्लास में। अगर जो नहीं लिख पाए होंगे इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए तो अब हम लोग आते हैं क्वेश्चंस की ओर। बात समझ में आई? अगर प्रेजेंट में डायरेक्ट स्पीच रहता था तो इनडायरेक्ट स्पीच उसको सिंपल, उसमें कोई भी चेंजिंग नहीं करना रहता था, ठीक है। इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो सेंटेंस होता था उसमें किसी भी तरह का कोई भी चेंजिंग नहीं करते थे। लेकिन अगर मेरा, है ना, रिपोर्टिंग वर्ब जो है, इसको रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं ना, तो रिपोर्टिंग वर्ब अगर पास्ट में रहेगा तो पास्ट में जो है इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो सेंटेंस रहेगा उसका जो हेल्पिंग वर्ब रहेगा उसको चेंज करना होगा, ठीक है। अगर सिंपल, फिर इसी रूल से अगर सिंपल प्रेजेंट में हो तो सिंपल पास्ट में, है ना। ईज आर एम है तो वाज वर में, वाज वर है तो हाइड में, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग थोड़ा कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं, ठीक है। चलिए जिनको जहां नहीं समझ में आएगा आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखेंगे, हम अगले वीडियो में उसको समझाने का कोशिश करेंगे, ठीक है। चलिए जैसे ही सेड टू मी, ही सेड टू मी तो किस में हो जाएगा? ही टोल्ड मी, है ना। देखिए उस सेंटेंस में क्या होता था? से का टेल्स होता था, है ना। सेज रहता था तो टेल्स हो जाता था, ठीक है, और से रहता था तो टेल हो जाता था। लेकिन ये पास्ट में है तो इसको भी पास्ट में ही करना होगा। तो सेड टू का क्या हो जाएगा? टोल्ड हो जाएगा। तो ही टोल्ड मी, इन्वर्टेड कॉमा के बदले दैट होगा। फिर से इसमें वही रूल 1 2 3 SON, फर्स्ट पर्सन चेंज इनटू सब्जेक्ट। सब्जेक्ट में क्या है? ही है, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे? ही राइट कर देंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ क्या आया? हेल्पिंग वर्ब ईज आर एम। ईज आर एम किस में चेंज होता था? वाज वर में चेंज होता था, है ना। ईज आर एम किस में चेंज होता था बच्चे? तो वाज वर में चेंज होता था। यहाँ पे हम लोग चेंज क्यों कर रहे हैं? बात समझ में आई? क्योंकि ये पास्ट में है तो इसको भी पास्ट में ही करना पड़ेगा, इसको भी, इसके भी जो वर्ब है उसको चेंज करना होगा, ठीक है। तो यहाँ ही के साथ क्या राइट होता है? वाज। कोई दिक्कत? चलिए फिर है योर, ये सेकेंड पर्सन चेंज इनटू व्हाट? ऑब्जेक्ट, ठीक है। सेकेंड पर्सन चेंज इनटू ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट में क्या है? मी। लेकिन यहाँ जो योर यूज हुआ है, ठीक है, वो नाइबर के बिफोर है। इट मीन्स यहाँ ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है। तो मी का एडजेक्टिव क्या होगा? जो वो टेबल हम राइट करवाए हैं उसमें आप लोग देखिएगा, ठीक है। तो योर का जो
है वो मी के अनुसार चेंज होगा, और मी का एडजेक्टिव क्या होता है, तो माई होता है, माई नेबर। ठीक है, तो बात समझ में आई कैसे हुआ। इसी तरह चलिए नेक्स्ट देखते हैं, सी सेड टू मी, तो इसका क्या होगा, सी सेड का सेड है यहाँ पे, तो सेड का सेड ही टोल्ड हो जाएगा, है ना। सेड का क्या हो जाएगा, टोल्ड हो जाएगा, और मी हो जाएगा, दैट हो जाएगा। ध्यान से समझिएगा, ये फर्स्ट पर्सन चेंज इनटू सब्जेक्ट। अब देखिए यहाँ डू नॉट है, ठीक है, ये किस टेंस का है, तो सिंपल प्रेजेंट का है। सिंपल प्रेजेंट किस में चेंज होगा, तो सिंपल पास्ट में चेंज हो जाएगा। तो सिंपल पास्ट का नेगेटिव क्या होता है, तो सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नोट, है ना। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे, सी डिडंट या डिड नोट, और फिर जैसे ज्यों का त्यों लिख देंगे। यू, यहाँ यू किस रूप में यूज हो रहा है, किस फॉर्म में यूज हो रहा है, तो ऑब्जेक्ट के फॉर्म में यूज हो रहा है। तो यहाँ जो हम लोग राइट करेंगे उसको भी ऑब्जेक्ट के फॉर्म में ही करेंगे, ठीक है। तो यू सेकेंड पर्सन चेंज इनटू ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है, मी, तो मी का यहाँ ऑब्जेक्टिव केस ही राइट करना होगा, क्योंकि यू को जो है हम लोग ऑब्जेक्ट के फॉर्म में राइट किए थे, ठीक है। चलिए बिकॉज है, बिकॉज यू सेकेंड पर्सन चेंज इनटू, यू क्या है बच्चे, सेकेंड पर्सन चेंज इनटू क्या, ऑब्जेक्ट, है ना। ऑब्जेक्ट में मी है, और मी का जो नॉमिनेटिव केस होता है वो क्या होता है, तो आई होता है, आई। फिर यहाँ इज आर एम आ गया, ठीक है। तो इज आर एम किस में चेंज होगा, तो वाज वर्ब में, तो आई वाज, ठीक है, आई वाज हो गया। फिर है नॉट रीच, तो आई वाज नॉट रीच। कोई दिक्कत, तो बच्चे आप इसको लिख के, है ना, खुद से कोशिश करके बना के देखिएगा। चलिए नेक्स्ट आते हैं 3 नंबर में। 3 नंबर में क्या है, ही सेड। ध्यान से सुनिएगा, क्या है, ही सेड। तो इसके बाद कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है, कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है। तो हम बताए थे कि अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो ये सेड जो है वो सेड के ही फॉर्म में राइट होता है, टोल्ड में कन्वर्ट नहीं होता है। अगर इसके बाद ऑब्जेक्ट रहेगा तभी टोल्ड में कन्वर्ट होगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ही सेड, इन्वर्टेड कॉमा के बदले दैट, ठीक है। यहाँ बात समझ में आई। टोल्ड क्यों नहीं राइट किए, क्योंकि इसके बाद में कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं था। देखो ये सब में ऑब्जेक्ट है कि नहीं है, लेकिन यहाँ पे कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं था। तो ही सेड दैट आई चेंज इनटू ही। अब देखो यहाँ कुड ऑलरेडी है। कुड किसका होता है, काइन का कुड होता है ना। तो काइन का कुड होता है, तो कुड का काइन राइट कर सकते हैं नहीं, ये डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच की ओर गया। इनडायरेक्ट से डायरेक्ट बनाएंगे तब ना काइन लिखेंगे। तो अगर सेंटेंस में कुड है तो हम लोग काइन में उसको नहीं करेंगे, कुड का कुड ही राइट करेंगे। फिर जो है पास द एग्जामिनेशन। कोई दिक्कत, चलिए नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। ही सेड टू यू, तो क्या हो जाएगा, अब आप लोग बताइए। ही टोल्ड यू, है ना, दैट हो जाएगा। आई फर्स्ट पर्सन चेंज इनटू सब्जेक्ट, तो ही हो जाएगा। और साइल का क्या होगा, राइट करवाए हैं, साइल का शुड होगा, तो यहाँ शुड लिख देंगे, ठीक है। और हेल्प यू सेकेंड पर्सन चेंज इनटू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट भी यहाँ यू ही है, तो क्या लिखेंगे, यू राइट कर देंगे। कोई दिक्कत नहीं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। दे सेड टू मी, तो दे सेड टू का क्या हो जाएगा, टोल्ड हो जाएगा, मी हो जाएगा, इन्वर्टेड कॉमा के बदले दैट हो जाएगा। अब देखिए वी फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर, तो फर्स्ट पर्सन चेंज इनटू सब्जेक्ट, तो दे का दे हो जाएगा। अब यहाँ देखिए हाय बाया, है ना, मीन्स प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, तो ये किस में चेंज हो जाएगा बताइए, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हो जाएगा। तो वी हैव बीन डन एवरीथिंग फॉर यू का क्या हो जाएगा, यू ऑब्जेक्ट चेंज इनटू मी, ठीक है। तो इसको आप लोग खुद बनाइएगा, ये होमवर्क के रूप में आपका रहा, ठीक है। तो चलिए इसी के साथ आज का सेशन हम लोग एंड करते हैं। फिर मिलते हैं नए क्लास के साथ, नए जोश जुनून के साथ, ठीक है। तो चलिए फिर हम लोग मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय।